अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम चार्ट स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास चार्ट में कौन सी चीज़ें मौजूद है। तो फॉर्मेट में यहाँ पर प्लॉट एरिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नाम देगा कि ये एरिया है। फॉर एग्जांपल ये चार्ट टाइटल है, अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो चार्ट एरिया है, अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो लेजेंड है। तो ये आपको बताता है कि आपके पास कौन सी चीज़ पर अब आपने क्लिक किया है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से सिंपल आप कोई भी जगह पर अगर आपका एरिया है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल चार्ट, टेबल, कोई भी एरिया। इसका फ़ायदा क्या है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका फ़ायदा क्या है। फ्रॉम सेलेक्शन मतलब सेलेक्शन से किसी कोई भी चीज़ अगर आप उस अपने सेलेक्ट की हो तो यहाँ से उसको आउटलाइन, फॉर एग्जांपल ये देखो आउटलाइंस के गायब कर सकते हो, वर्टिकल लाइंस में गायब कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइंस में गायब कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ से सिंपल आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर शेडो, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, 3D फॉर्मेट, अगर इसको शेडो देना चाहो तो शेडो दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ये शेडो दोगे तो इसका शेडो आ जाएगा। कलर आप डिफरेंट रखना चाहो तो फॉर एग्जांपल आप ये देखो इसका कलर भी आ गया। सेम टू सेम हर चीज़ के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हो। मैं सब चीज़ों पर इसलिए नहीं अप्लाई करूँगा, मैंने बहुत बार पढ़ चुका हूँ ये। इसको आप लोगों को समझ आई होगी कि मैंने कितनी बार आपको ये पढ़ा लिया है। अब अगर हर चीज़ पर मैं ये शेडो वगैरह अप्लाई करूँगा तो मेरा जो ये चार्ट है तो ये बिल्कुल बदसूरत बन जाएगा और दिखने के काबिल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ कुछ चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, तो इसके बाद रिसेट का वर्ड जहाँ पर भी आप देखोगे तो रिसेट का मतलब यही है, जिस तरह आप एक चार्ट को ले आए थे वैसे ही वो चीज़ बन जाएगी। जैसे आपने पहले फॉर एग्जांपल इस वर्ड में जो कुछ आपने एंटर किया है तो सेम टू सेम वैसे ही बन जाएगा। तो रिसेट पर ये देखो, अगर मैं क्लिक करूंगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ एडिटिंग मैंने की है उस पर मैंने क्लिक कर दिया, ये देखो मेरे पास चार्ट में जो एडिटिंग मैंने की थी वो गायब हो जाएगी। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं ये दिखाता हूँ, ये लेजेंड में आ गया, मैं इसको शेफिल देता हूँ। फॉर एग्जांपल शेफिल मैंने दे दिया। अब इसका जो टेक्स्ट है, इसका टेक्स्ट जो है वो भी मैंने दे दिया। अब रिसेट टू मैच स्टाइल पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखो हमारे पास वो गायब हो गया। तो जिस चीज़ पर आप एडिटिंग करोगे वो हमारे पास गायब हो जाएगी। कंट्रोल Z हमारे पास मैजिक है, उसके साथ हम वापस आते हैं। हमारे पास यहाँ तक हम आ गए। अब अगर आपको किसी चीज़ को बॉर्डर देनी है, अगर आपको किसी चीज़ को आउटलाइन देना है तो सिंपल, या किसी चीज़ में आप पिक्चर डालोगे, या अब देखो शेप फिल में आता हूँ, यहाँ पर ग्रेडियंट फिल भी मैं इसको दे सकता हूँ। ये देखो हमारे पास एक ग्रेडियंट फिल आता है, देखो कितना खूबसूरत है। टेक्सचर आप देना चाहो तो टेक्सचर भी आप दे सकते हो, ये देखो आपकी मर्जी, जिस तरह टेक्सचर आप लेना चाहो तो यहाँ पर आप टेक्सचर ले सकते हो। ऐसा करते हैं कि हमारा जो टाइप है, चार टाइप जो है इसको चेंज कर सकते हैं, 3D में चेंज कर देते हैं। ये देखो ये अच्छा है क्योंकि हमारे पास इसमें कुछ एडिटिंग हमने करनी है। इसको आप कलर दे सकते हो, ये देखो मोर कलर पर जाता है। पिक्चर पर जाओगे तो पिक्चर भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी, जिस तरह आप पिक्चर लेना चाहो। तो यहाँ पर सिंपल आप क्लिक करो और इंसर्ट पे क्लिक करो, आपका पिक्चर जो होगा फुली चार्ट कंट्रोल कर लेगा। लेकिन हमारी जो डेटा है वो उसको भी इस पिक्चर ने कंट्रोल कर लिया है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वापस आ जाते हैं। तो इस तरह आप पिक्चर डाल सकते हो, इसमें ग्रेडियंट फिल डाल सकते हो, आपकी मर्जी। आप ग्रेडियंट फिल, मोर ग्रेडियंट फिल पर जाओगे, यहाँ पर पिक्चर एंड टेक्सचर डाल सकते हो, पैटर्न फिल डाल सकते हो। ये पैटर्न फिल है, ये देखो कितना खूबसूरत पैटर्न फिल है यार। देखो यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हो, पैटर्न फिल आप डालना चाहो और उसको कलर आप देना चाहो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो राइटिंग है ये ब्लैक है, तो हम कुछ इस तरह ये देखो, अब यहाँ पर आप पैटर्न सेलेक्ट करो, उसी पैटर्न के मुताबिक आपके पास चार्ट आएगा। ये देखो कितने खूबसूरत पैटर्न यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो कोई भी पैटर्न यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, उस पर क्लिक करो, उसको सेलेक्ट करो, आपके पास जो होगा पैटर्न आ जाएगा डायरेक्टली। तो बहुत ही आसान तरीका है। फॉरग्राउंड, बैकग्राउंड, इसको आप बैकग्राउंड भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके पीछे ये कलर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखो हमारे पास का जो पीछे कलर है वो हमारे पास थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है।
तो जो आपको अच्छा लगे उसको आप दे सकते हो। इसका बॉर्डर आप चेंज कर सकते हो, इसको बॉर्डर हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ग्रेडियंट लाइन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो बॉर्डर है उसको आप ग्रेडियंट लाइन दे सकते हो। इसको 0 करेंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे, कंपाउंड जो बॉर्डर आपको चाहिए वो बॉर्डर आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद बॉर्डर की जो साइज होगी वो हम यहाँ से बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा यार हमारा बॉर्डर है कहाँ पर। ये देखो अब नज़र आ गया ना, थोड़ा सा तो दिखाई देना चाहिए यार, हमारे साथ ज्यादा कर रहे हैं ये लोग। अब इसके बाद यहाँ से, ये तो मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ आप लोगों के साथ, इसको हटा देते हैं। अब अगर किसी और जगह को, अच्छा तो ये देखो अगर यहाँ पर आपको किसी चीज़ को चेंज करना है ना, फॉर एग्जांपल इस लेजेंड को आपने सेलेक्ट कर दिया, डेटा टेबल यहाँ पर आपने डेटा टेबल को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर डेटा टेबल को यहाँ पर ये देखो आपके पास आ गया। अब ये देखो इसका कलर कुछ और रखते हैं हम, ये देखो हमारे पास चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो आपके पास कोई भी कलर आ सकता है। इसी तरह अगर आप ये देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, या फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ भी डेटा टेबल चार्ट टाइटल मैंने सेलेक्ट कर दिया है, इसको आप कुछ देना चाहो, ये देखो यहाँ से बहुत डिज़ाइन हमारे पास पड़े हुए हैं, तो कोई भी डिज़ाइन हम यहाँ से उठा लो और उसको दे दो। ये देखो हमारे पास वो भी आ गया। अब इसके साथ हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो आप लोगों ने पढ़ चुके हैं बहुत ऑलरेडी। आउटलाइन यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो ये हमारे पास चार्ट पर हमने क्लिक किया है, तो इस वजह चार्ट एरिया यहाँ पर ये देखो, तो चार्ट एरिया का जो आउटलाइन होगा वो चेंज होगा ना, तो हमने ये रेड लग दिया। लेकिन अगर यहाँ पर कोई और चीज़, फॉर एग्जांपल प्लॉट एरिया को हम चेंज करेंगे, प्लॉट एरिया का अगर आप चेंज करना चाहो तो ये देखो आप चेंज कर सकते हो। ये देखो हमारे पास प्लॉट एरिया जो है वो चेंज हो रहा है। मोर कलर पर जाओगे, यहाँ से कोई हल्का सा कलर ढूंढोगे, उसको ओके करोगे, अब देखो प्लॉट एरिया चेंज हो गया। प्लॉट एरिया में आप टेक्सचर डाल सकते हो, ये देखो ग्रेडियंट फिल डाल सकते हो, टेक्सचर डाल सकते हो, जो आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। इसको बॉर्डर आप देना चाहो तो दे सकते हो। मैं बहुत पहले आप लोगों को बार बार पढ़ चुका हूँ। अगर आप लोगों ने इससे पहले शेप पर प्रैक्टिस किया होगा, पिक्चर पर प्रैक्टिस किया होगा, टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह पर प्रैक्टिस किया होगा, तो यकीनन ये आपके लिए बहुत इजी लगेंगे। अगर आप चार्ट को 3D शेप देना चाहो तो दे सकते हो कि नहीं दे सकते यार, दे सकते हो ना। हर चीज़ को आप यहाँ से सिंपल 3D फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये देखो हमारे पास 3D फॉर्म में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल डेटा टेबल जो है इसको प्रीसेट देते हैं, सब कुछ आप 3D फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, जो आप लेना चाहो यहाँ पर आप इसको 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपके पास, ये देखो हमारे पास राइटिंग है ना, तो इस पर अगर आप क्लिक करिए, डेटा टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया, अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे डेटा टेबल के अंदर जितनी राइटिंग होगी वो सेम हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सिस है, उसके राइटिंग जो है आप चेंज करना चाहो, इसकी राइटिंग आप चेंज करना चाहो, लेजेंड की राइटिंग अगर आप चेंज करना चाहो, तो हर चीज़ के लिए आप सिर्फ शेप पर इसको अच्छा देखो यहाँ पर भी हम फिल कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है हमारे पास, मतलब अब कहीं पर भी फिल कलर अप्लाई कर सकते हो, ग्रेडियंट फिल अप्लाई कर सकते हो, इसको बॉर्डर दे सकते हो, 3D फॉर्मेट दे सकते हो। तो आपकी मर्जी, जो आउटलाइन आप देना चाहो तो आप उसको 3D फॉर्मेट वगैरह सब कुछ आप दे सकते हो। इस तरह आप डेटा फॉर्म पे आप आओगे तो इसको 3D चार्ट, ये देखो हमारे पास लाइन आ गया। लेकिन अगर आप लाइन थोड़ा मोटा करना चाहो तो मोटा भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो हमारे पास चार्ट में ये भी आ गया। अब ये देखो हमारे पास ये शेप आ गया। अब नॉर्मली अगर अच्छा, तो अगर यहाँ पर आप कोई टेक्स्ट शेप डायल करना चाहो, फॉर एग्जांपल ये देखो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर मौजूद है, कोई शेप एंटर करना चाहो, ये देखो हमारे फॉर एग्जांपल हम ये शेप यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, तो इसको सिंपल यहाँ पर हमने रख दिया। तो अगर आप यहाँ पर कंट्रोल कोई शेप डायल करना चाहो, इंसर्ट करना चाहो, तो यहाँ पर आप कोई शेप इंसर्ट कर सकते हो। उस पर ये देखो इसकी एडिटिंग जो है, उसकी एडिटिंग आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फॉर्मेट में आएंगे तो यहाँ पर चेंज शेप अगर आप डायल करना चाहो तो चेंज शेप आप, फॉर एग्जांपल इसको आप डायल करना चाहो तो इसको भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल रेड बॉर्डर, उसके बाद इफेक्ट 3D इफेक्ट, उसके बाद रेड कलर,
ये देखो कितना खूबसूरत हार्ट जो है हमारे पास आ गया है। अब ये हमारे पास एक चार्ट के अंदर ही होगा। अगर चार्ट के बाहर आप लोग हैं तो ये देखो हमारे पास नहीं जा रहा। शिफ्ट के साथ इसको आप बढ़ा सकते हो ताकि नॉर्मली ये बढ़ जाए। ये देखो आपके पास कोई चार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कितना खूबसूरत आपके पास एक हार्ट आ गया। अब इसको आप छोटा करना चाहो तो छोटा भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पर हम रख देते हैं। हमारे पास ये एक हार्ट आ गया। अगर अब आप किसी शेप को चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सिंपल आपने ऐसा कर देना है, इस शेप को मैंने चेंज कर देना है, इस शेप को मैंने चेंज कर देना है। तो यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट करोगे, इस पर क्लिक करोगे, इसको कंट्रोल सी के साथ कॉपी करोगे, इसके बाद इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे और इसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करोगे। तो ये देखो मेरा जो चार्ट था वैसा के वैसे बन गया। और इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। इसका अब हमारे पास कोई मायने नहीं है। अब बारी आ गई इस चार्ट की, तो इस पर भी वैसा के वैसा हम एक शेप ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल इस शेप को हम ड्रा करते हैं। अब इस शेप को मैंने ड्रा कर दिया। इस पर अगर आप ऑलरेडी एडिटिंग करोगे तो सेम टू सेम वैसे ही आएगी। फॉर एग्जांपल देखो हम प्रीसेट में शेडो रिफ्लेक्शन 3D फॉर्म में तो वैसे भी है। अगर यहाँ पर आप कोई चार्ट पर एडिटिंग करोगे, फॉर एग्जांपल ये देखो हमारे पास ये चार्ट इस तरह है। तो अब इस पर क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे पहले कंट्रोल सी से, और इस पर क्लिक करके कंट्रोल नीचे शेप पर क्लिक करेंगे, डेटा पे नहीं, नीचे शेप पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये देखो हमारे सारे शेप चेंज हो गए। तो इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद फॉर्मेट में हमारे पास टेक्स्ट है। ये अगर गायब है तो इसको अगर आप क्लिक करोगे तो जिस चीज़ में आपका टेक्स्ट होगा तब ये आपके पास जाहिर होंगे। ये देखो अब इसको ब्लैक कर देते हैं, इस पर अप्लाई करेंगे, इसको ब्लैक कर देते हैं, और इस पर अप्लाई करेंगे, इसको भी ब्लैक कर देते हैं। सबके सब आप चेंज तब कर सकते हो जब कोई आप सिलेक्शन करोगे। इसके बाद हमारे पास रही बात तो पोजीशन की, तो आप चार्ट को कहाँ पर रखना चाहते हो इसको आप छोटा करोगे। फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट के साथ हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब आपको नजर आएगा कि इसकी पोजीशन चेंज होती है कि नहीं। ये देखो हमारे पास चार्ट की जो पोजीशन है लाइव प्रीव्यू में आप देख रहे हो कि इसकी पोजीशन चेंज होती है। तो इस तरह आप चार्ट की पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास अगर आप देखो तो रैप टेक्स्ट है, लिखाई के साथ इसको आपको किस तरह रखना है, टॉप एंड बॉटम रखना है, टाइट रखना है, स्क्वायर रखना है। बहुत दफ़ा हम बार बार पढ़ चुके हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड आगे लेकर आना, सेंड बैकवर्ड पीछे ले जाना, तो आपकी मर्जी। उसके बाद सिलेक्शन पेन, यह हमारे पास एक चार्ट है। अगर डिफरेंट टाइप के चार्ट होते हैं तो इसमें अगर बहुत ज़्यादा शेप होते तो उसको सिर्फ आंखों के ज़रिए हम छुपा लेते हैं, अपने आंखों में उसको छुपा लेते हैं। तो यहाँ पर आप हाइड कर सकते हो, सवाल कर सकते हो, तो बहुत कुछ यहाँ पर आप कर सकते हो। बहुत कुछ मतलब यहाँ पर आप एडिटिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपकी मर्जी चलती है यार। वैसे भी आप लोगों की घर में तो मर्जी चलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर यार आप चला सकते हो। तो ये देखो लेफ्ट में रखना चाहो तो लेफ्ट में रख सकते हो, आप सेंटर में रखना चाहो तो सेंटर में रख सकते हो। थोड़ा छोटा कर देते हैं यार, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट राइट, टॉप बॉटम मिडल, सब यहाँ पर हमने यार बहुत दफ़ा हम बार बार पढ़ चुके हैं। तो सेंटर में ही रखेंगे हम इसको। अगर आपको हमारे पास दो चार्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हमारे पास ये दो चार्ट होते हैं। कितने चार्ट होते हैं? दो चार्ट होते हैं। और इस दोनों को हम ये देखो हूबहू कॉपी कर लिया यार मैंने, इसके साथ क्या कर दिया मैंने, कॉपी कर दिया। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा शिफ्ट के जरिए, शिफ्ट या कंट्रोल के जरिए दोनों को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप ग्रुप कर सकते हो। ये देखो ग्रुप, अब ये ग्रुप बन गया। क्या हो गया? यहाँ पर आप ग्रुप कर दिया। अब अगर आप एक शेप को आप नीचे ऊपर लाओगे तो ये देखो दोनों शेप जो है आपके पास, दोनों शेप जो है आपके पास मूवमेंट करेंगे। ये देखो दोनों शेप आपके पास मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक शेप को
अनग्रुप करोगे तो आपके पास एक शेप ही मूवमेंट करेगा। तो अनग्रुप भी यहाँ पर आप कर सकते हो, हमने अनग्रुप कर दिया। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो अब हमारे पास एक ही मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अब सिंपल हमने ये देख लिया। उसके बाद हमारे पास है रोटेट, इस पर हम क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, रोटेट, उसको आप रोटेट कर सकते हो। ये देखो इसके अंदर जो शेप है इसको हमने रोटेट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास चार्ट बहुत छोटा हो गया, इसको अगर आप रोटेट करना चाहो तो रोटेट कर सकते हो, लेकिन कैसे 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 करें यार। यहाँ पर अगर ये देखो हमारे पास गायब हो गया, तो इसका मतलब हम चार्ट का तो रोटेशन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम अगर किसी शेप पर क्लिक करेंगे या शेप पर अंदर इसमें कोई शेप हम डायल करेंगे तो रोटेट हमने पढ़ लिया है बहुत पहले भी कि हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये देखो हमारे पास एक शेप है, इसके अंदर ये हार्ट जो है ये शेप है, तो इसको हम रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है साइज की। अगर आप इसकी साइज बढ़ाना चाहो तो आप इसका साइज बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल कैसे, तो यहाँ से सिंपल आप क्या करोगे, ये देखो आपकी चार्ट की जो हाइट है वो बढ़ रही है। ये देखो हमारे पास जो इसके अंदर शेप थे वो अब नजर आ रहे हैं। अब इसकी विड्थ भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल इस पर आप क्लिक करो, उसके बाद आपके पास जो विड्थ होगी वो बढ़ेगी। अगर आपके चार्ट का हाइट जो होगा वो विड्थ से कम होगा तो तब ही आपका चार्ट खूबसूरत दिखाई देगा। वैसे भी खूबसूरत दिखाई देता है, फॉर एग्जांपल ये देखो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, लेकिन तब भी बहुत खूबसूरत दिखाई देगा जब आपके चार्ट का हाइट जो होगा विड्थ से कम होगा। तो हमारे पास ये था चार्ट जो हमने आज मुकम्मल एंड तक पढ़ चुके हैं इसको। तो स्क्रीनशॉट कैसी लेनी है मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ। विंडो शिफ्ट एस के साथ आपका स्क्रीन जो होगा वो ब्लर होगा। उसके बाद आप जहाँ से स्क्रीन शॉट लेना चाहो उस पर आप क्लिक करो, उसको आप खींच लो। अगर आपकी स्क्रीन शॉट जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखो अब हम कहाँ से लाएंगे, तो विंडो वी आपको प्रेस करना पड़ेगा। आपके पास हिस्ट्री आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो ये आपका एक पिक्चर है। ऊपर आप एडिटिंग कर सकते हो, ये देखो इसमें आप एडिटिंग कर सकते हो किसी भी चीज़ पर, लेकिन ये आपका पिक्चर है, इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। अब अगर इसको मैं अपने साथ पिक्चर के ज़रिए पिक्चर के फॉर्म में अपने पास रखना चाहूँ तो मैं इसको रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले तो मैं इसका साइज़ जो है थोड़ा बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जांपल शिफ्ट के साथ मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि हमारे पास ये जो शेप है कुछ अच्छा दिखाई देने लगे। तो ये देखो मेरे पास ये आ गया। अब मैं विंडो शिफ्ट एस के साथ इसका स्क्रीनशॉट लूँगा। उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हमारे पास ये हिस्ट्री में से हो गया। तो हिस्ट्री हमारे पास कैसे आएगी, विंडो वी के साथ हमारे पास एक हिस्ट्री आएगी और ये देखो हमारे पास एक हिस्ट्री आ गई। अब इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर ये देखो सेव एज अ पिक्चर, यहाँ पर हमारे पास सेव एज अ पिक्चर आ गया। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर ये अब हमारे पास एक पिक्चर के फॉर्म में हमारे पास सेव हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम नाम देते हैं चार्ट, को मैंने सेव कर लिया, ये मेरे पास डेस्कटॉप पर सेव हो गया। यहाँ पर बच गया तो स्क्रीनशॉट है। ये इस तरह स्क्रीनशॉट नहीं है, इसका मतलब ये है इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि एमएस वर्ड में किसी बाहर चीज़ को अंदर लाना। तो जिस तरह आप क्लिक यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करोगे तो उसको ये आपका स्क्रीन जो होगा एमएस वर्ड बंद हो जाएगा। ये देखो बंद हो गया, आपका स्क्रीन ब्लर हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इस घर को एमएस वर्ड में ले जाना चाहता हूँ तो ये देखो मैं इसको अंदर ले आया। तो इस स्क्रीनशॉट का सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट में जो ये स्क्रीनशॉट है इसका मतलब ये है कि एमएस वर्ड में आप किसी चीज़ को अंदर लाना चाहते हो तो आप अंदर ला सकते हो। अब अगर आप कोई चीज़, और फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ, यहाँ पर कोई वीडियो कोई और पिक्चर, ये पिक्चर मैं ओपन कर देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट ये देखो मैंने ये ओपन कर दिया। अब मैं एमएस वर्ड में जाता हूँ तो स्क्रीन क्लिपिंग पर मैं क्लिक करूँगा। ये देखो अब हमारे पास ये ब्लर हो जाएगा। ये देखो अगर किसी चीज़ का आपने मेरा मतलब ये है किसी चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो उसको पहले आप बैकग्राउंड में ओपन कर लो, उसके बाद आप उसको एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हो।
सो आज की क्लास ख़त्म होती है, यहाँ तक काफ़ी था। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।